हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से न्यू एडिशन से। गाइस, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आई होप प्रीवियस वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं सो इस वीडियो के एंड में पॉलिनोमियल क्लास 10 आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट से सारे सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। राइट गाइज, सो जैसे कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपके क्या होते हैं, 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ये स्टार्टिंग से ही आपको बताया था, ठीक है। एंड गाइस, इससे पहले पॉलिनोमियल के जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने पूरे चैप्टर के आपको बताया हुआ है, वो जरूरी है, मस्ट है, देख लीजिएगा। अगर आपको पूरा पॉलिनोमियल कंसेप्ट क्लियर करना है हमेशा के लिए तो गाइस वो वीडियो जरूरी देख लीजिएगा। राइट, प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर वही वीडियो अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। सो यहाँ पर fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है तो फैक्टर करने पर वैल्यू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आती है। दैट मीन्स ये जो आपकी वैल्यूज हैं ये आपकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। दैट मीन्स fx इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू अल्फा या x की वैल्यू बीटा पुट करते हैं, कुछ भी जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करके, तो ये आपकी फंक्शन की वैल्यू इन वैल्यू के लिए क्या होती है, 0 होती है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट, नाउ गाइज, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट टर्म के बीच में। दैट मीन्स ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का अगर हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a, इट मीन्स माइनस b अपॉन a। एंड अगर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं c अपॉन a कॉन्स्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर के इक्वल होता है। राइट, ये आपको अच्छे से मालूम है, मुझे मालूम है आप सबको याद समझ आ गया होगा अच्छे से। सो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं, लेट नहीं करते हैं। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 फैक्टर करने 9th क्लास से अच्छे से जानते हैं हम। c और a इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 15 टू 30। दैट मीन्स 30 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए, 11 आ जाए। नाउ 15 टू 30, तो 15 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 13 आता है। इसका मतलब ये तो नहीं चल पाएगा। नाउ 5 6 क्या होता है, 30 होता है। इट मीन्स 5 6 30 एंड 5 प्लस 6 क्या होता है, 11 होता है, तो ये चल जाएगा। सो आइए रख लेते हैं fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 11 की जगह रख दीजिए 5 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 15। सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 15। राइट गाइज, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 5। राइट, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है। एंड क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ जाए, 3 2 जो 6, 3 5 जो 15। तो यहाँ क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर साइन, एंड माइनस प्लस माइनस 5 रह जाएगा। साइन समझ आया? अगर हम माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा, साइन माइनस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए, माइनस 3 इंटू 2x तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस यानी कि 15। साइन क्लियर है? सो गाइज, साइन का बहुत बड़ा खेल होता है, इसलिए ध्यान रखना, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नाउ 2x माइनस 5 2x माइनस 5 दोनों में कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x माइनस 3, यानी कि ये फंक्शन के फैक्टर आ गए। राइट, सो अब आपको मालूम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए fx इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये भी आपका 0 के इक्वल होगा। 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब 5 को माइनस 5 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5। दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 5, सो x इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। यहाँ से x माइनस 3 है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3। सो आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक लिख लीजिए, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स are 5 अपॉन 2 कोमा 3। दैट मीन्स आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गए इस इक्वेशन के, 5 अपॉन 2 एंड 3। राइट, सो अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल का सम करते हैं, दैट मीन्स जो हम मानते हैं ऑटोमेटिकली अल्फा बीटा होता है, तो अगर इनका सम करते हैं तो अल्फा की वैल्यू 5/2 मान लेते हैं एंड बीटा की वैल्यू 3, सम कर दीजिए, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है तो 2 कॉमन ले लीजिए,
तो 5 + 6 हो जाएगा एलसीएम लेने पे, दैट मीन्स 11/2। इट मीन्स अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का सम करते हैं तो वैल्यू 11/2 आ जाती है, और अगर प्रोडक्ट कर देते हैं तो अल्फा बीटा 5/2 इंटू 3, इट मीन्स 15/2 आ जाता है। सो प्रोडक्ट करने पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू 11/2 एंड प्रोडक्ट करने पर 15/2 आ रही है। सो वेरीफाई करना है किसके साथ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट के साथ। यही तो आपको बोला है, जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो इस पॉलिनोमियल के जीरोज है एंड कोफिशिएंट है उनके बीच में वेरीफाई करना है। सो दीज आर द जीरोज एंड कोफिशिएंट वैल्यूज कौन सी है, ये है ए बी सी, ये आपकी कोफिशिएंट वैल्यूज हैं, इनके बीच में आपको वेरीफाई करना है। दैट मीन्स अगर हम इक्वेशन से चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट के बीच में ये क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का सम करें तो कोफिशिएंट के टर्म में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पर कंपेयर करेंगे गाइस, -11 है तो माइनस एंड यहाँ पर -11, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2 है, तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 11/2। सो यहाँ से भी हमारा 11/2 आया था। दैट मीन्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल का जब यहाँ पे हम कंपेयर देखते हैं तो इक्वल आ रहा है। सो अगर आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का डायरेक्टली सम करते हैं तो वो भी वैल्यू 11/2 एंड कोफिशिएंट से कैलकुलेट की तो भी 11/2, वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट यही होता है ना जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी 15 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2 है आपका। नाउ गाइस जब हमने प्रोडक्ट किया था तो भी आपका 15/2 आया था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है 15/2 एंड जब आपने कोफिशिएंट से कैलकुलेट किया तो भी वैल्यू 15/2 आई। इट मीन्स ये आपको वेरीफाई हो गया कि जो आपके जीरोज है एंड कोफिशिएंट है उनके बीच का रिलेशन इक्वल है, राइट। सो क्लियर है ना आपको गाइज, इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए कि यस मैम मुझे समझ आ गया। सो क्योंकि गाइज आपके जो कमेंट्स हैं मोटिवेट करते हैं कि यस आपको समझ आ रहा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है 2√3x² - 5x + √3। सो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, √3 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। इक्वेशन दी है 2√3x², सो किस फॉर्म में लिखना है, ax² + bx + c, दैट मीन्स 2√3x² - 5x + √3। सो x² + bx + c इसी फॉर्म में है आपकी इक्वेशन, ठीक है। सो नाउ a की वैल्यू 2√3, c की वैल्यू √3 एंड b की वैल्यू -5 है। दैट मीन्स आपको ac का प्रोडक्ट करना है एंड वैल्यू देखनी है। सबसे पहले 2√3 × √3 का प्रोडक्ट कर लेते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। सो √3 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 3 = 6। अब 6 की ऐसे फैक्टर कीजिए कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू ये आ जाए, 6 आ जाए आपकी, ठीक है, एंड अगर माइनस करें तो वैल्यू 5 आ जाए। कैसे करेंगे गाइज, मीन्स 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं इस 6 के कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आ जाए, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू 5 आ जाए। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहीं से आपको क्लियर हो रहा है कि 2 3 = 6 होता है एंड 2 + 3 5 होता है, यही तो हमें लाना है। दैट मीन्स 2 3 = 6 एंड 2 + 3 5, यहीं से आपके टॉपिक क्लियर हो गई, लाइन क्लियर हो गई। सो हम 5 के फैक्टर लिख देते हैं 2 + 3, 5 की जगह लिख देते हैं 2 + 3। सो किसी इस x के वैल्यू के लिए जो फंक्शन है fx = 2√3x² माइनस लिख दीजिए 2x + 3x + √3, राइट गाइज। सो हम यहाँ पर देखते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2√3x² - 2x - 3x + √3, राइट। नाउ यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, सॉल्व कर लीजिए। यस 2x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में रह जाएगा √3x - 1। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ पे √3 है, तो 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स दोनों से √3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक चला गया तो एक √3 रह जाएगा एंड यहाँ पे
प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर आया? फिर से समझ लीजिए इस लाइन को। हमने यहाँ से 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में √3x माइनस 1 रह गया। यहाँ से हमने क्या किया, जब भी आपका इस तरीके से यहाँ पे माइनस आ जाए तो आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा साइन, ठीक है। सो माइनस जब आपके ब्रैकेट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका √3x माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। एक √3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, दूसरा √3 इंटू एक्स रह गया माइनस 1। यहाँ माइनस क्यों आया ये गाइस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो ब्रैकेट में वैल्यू चेंज जाती है, इसलिए आपकी -1 है। कंफ्यूजन अभी भी है तो क्रॉस चेक कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, √3 कितना हुआ, -3x, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स √3 प्लस √3, ठीक है। सो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। नाउ कॉमन क्या आ जाता है, √3x माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस √3। सो दीज आर द fx इक्वल्स टू, नाउ आपको मालूम है फॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 0, सो √3x माइनस 1, 2x माइनस √3 आल्सो इक्वल्स टू 0। सो इंडिविजुअली हम इनको 0 के इक्वल पुट करते हैं, √3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ से x की वैल्यू √3x इक्वल्स टू 1, पहले 1 को राइट साइड ले जाएंगे, x इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। नाउ यहाँ से देखेंगे 2x इक्वल्स टू √3, सो x इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। दैट मीन्स दीज आर द zeros of the polynomial. So zeros of the polynomials are 1 upon √3, √3 upon 2. So guys यहाँ से आपके zeros of the polynomial तो आ गए, क्या क्या आ गए, 1 upon √3 and √3 upon 2. So आप लिख देंगे, so the zeros of the polynomials are 1 upon √3 and √3 upon 2. क्लियर है? नाउ रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम zeros of the polynomial, क्योंकि हम अल्फा बीटा मानते हैं तो इनको अगर ऐड करते हैं, इनकी वैल्यू ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है, तो ऐड कर दीजिए 1 upon √3 प्लस √3 अपॉन 2। सो गाइज एलसीएम लेंगे जब हम, सो एलसीएम आपका 2√3 आ जाएगा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, वहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ से 2 है या √3 है, दोनों कॉमन आ गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई होगी, √3 इंटू √3 की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 3 अपॉन 2√3, दैट मीन्स 5 अपॉन 2√3। इट मीन्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का सम करते हैं तो वैल्यू आती है 5 अपॉन 2√3, राइट। नाउ अगर हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट करते हैं सो क्या आएगा 1 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन 2। सो √3 से √3 कैंसिल, इट मीन्स 1 अपॉन 2 आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है ना आपको गाइज? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का जब हमने सम किया, ठीक है, तो उसके बाद एलसीएम लिया तो वैल्यू आ गई 5 अपॉन 2√3, प्रोडक्ट किया तो वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। बट आपको रिलेशनशिप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड साथ साथ ये जो कोफिशिएंट टर्म है इनके साथ में कैलकुलेट करना है, मींस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों का वेरीफाई करना है कि इक्वल है कि नहीं। सो आइए अब हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू इन कोफिशिएंट से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा मीन्स जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है गाइज, यहाँ पर आपका कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c से। सो b की वैल्यू -5 है भाई, तो b की वैल्यू कितनी है कोफिशिएंट ऑफ x, -5 एंड बाहर -5 ऑलरेडी है, ध्यान रखना ये माइनस एज इट इज एंड ये b की वैल्यू -5, राइट। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x² 2√3 है, 2√3 आ गया, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2√3। नाउ आपने देखा था जब हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू को सम किया था तो वैल्यू 5 अपॉन 2√3 ही आया था, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, वेरीफाई हो जाता है अगर हम सम के केस में करते हैं। प्रोडक्ट के केस में अगर हम करते हैं तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सो गाइज यहाँ से कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है, √3 है, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 2√3 है,
नाउ √3 से √3 कैंसिल, इट मीन्स वैल्यू 1/2 आ गई। और यहाँ पर जब हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू प्रोडक्ट किया था तो भी वैल्यू 1/2 आई थी। नाउ कोफिशिएंट से भी वैल्यू 1/2 आ गई। दैट मीन्स इट्स वेरीफाई दैट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल बोथ वैल्यूज आर इक्वल। सो गाइज इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। सो अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया, क्योंकि गाइज आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं, आपके लाइक मोटिवेट करते हैं यस आपको समझ आ रहा है। ओके सो गाइज अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये न्यू एडिशन के सॉल्यूशन, जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।